हेलो। इससे पहले कि हम खुदावंद की हुजूरी में इन दोनों को बांधे कि एक परिणसूत्र में ये मसीह परिवार का बुनियाद बने, हम खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे। मैं खास करता हूँ पास्टर जरन मैसी से कि वो आगे आके ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। खुदावंद मुझे हमारे बाप आसमानी, आज की शाम की मुबारक शाम में आपको जो भाया, आपकी जो योजना थी कि दो परिवार और प्रभु जी के दूल्हा और दुल्हन आपकी हुजूरी में वो आदम को प्राप्त करें जो आपने इस पृथ्वी पे इन दोनों को अपनी मां की गर्भ में रचने से पूर्व अपने हृदय में रखा था। धन्यवाद देने शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद, जबकि एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे दोनों खुदा, आप अपनी पाक रूह में और अपनी रोशनी में इन दोनों को ब्लेस करें, आपके खून में ढंकते हैं इन दोनों को। और खुदा आज की इबादत में आप हमारे बीच में हैं, इस सेरेमनी में आप हमारे बीच में हैं। दोनों खानदान पर और तमाम जितने गेस्ट हैं उनके पर आपकी रूह आज पर जुम्बिश करने पाए। खुदा यीशु मसीह आपका फजल हम सब और इस पूरे मानसनानी पर होने पाए। सर्वत्र महिमा आपको देते हुए इस पुराने को मामले में आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब मैं सोचता हूँ कि खुदावंद ने किस प्रकार से आदम को बनाया और किस प्रकार से हवा को बनाया और फिर वो दोनों एक तन हुए, उसके बाद हम सब लोग यहाँ पर हैं क्योंकि खुदावंद ने आदम और हवा को बनाया। सारा आदर सारी महिमा उस परमेश्वर की है। आइए उस परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे। हम सभी के पास ये ऑर्डर वर्शिप है। ऑर्डर वर्शिप में पहला गीत है प्रभु महान विचारों कार्य थे। हम सब लोग अपनी बुलंद आवाज से खुदा की महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे।
पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 2 से 5 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। मैं रेवरेंड अर्पण इमैनुअल जेकब और रेवरेंड प्रीति प्रसाद इग्नाम मेथोडिस्ट चर्च की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। We also welcome in the midst of us we have Director Retired Wing Commander P. Jethro, and we have former Director Mr. Shepherd. We also Dr. Shepherd. We also welcome you, and in the meantime we welcome all those who have come for the very first time in Ignam Methodist Church. अज़ीज़ों, हम यहाँ खुदा के और इन गवाहों के रूबरू जमा हुए हैं कि इस प्रशांत और महिमा को पाक ब्याह के रिश्ते में बांधे। चुनांची ये एक रस्म मौजूद है जिसे खुदा ने इंसान की बेगुनाही की हालत में मुकर्रर किया और जिससे वो बातनी मेल व मिलाप जो कि मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान है जाहिर होता है, और जिसको मसीह ने काना गलील में अपनी हाजिरी और पहले मौजे से रौनक और जीनत बख्शी। इसलिए कोई बेफिक्री से इस अंत की पाबंदी ना करे, बल्कि संजीदगी, इम्तियाज और खुदा के खौफ के साथ इसमें हाथ लगाए। दरखास्त करता हूँ कि आप दोनों साथ में आए। बेस्टमैन दूल्हे के पीछे होगा और ब्राइडमेड्स दुल्हन के पीछे होंगी। डू यू नो योर वर्क? व्हाट इज योर वर्क? आपका काम सिर्फ खड़े रहना नहीं, आपका काम है ब्राइड की हेल्प करना। एट द सेम टाइम बेस्टमैन का काम है ब्राइडग्रूम की हेल्प करना, खासतौर पर शू उतारने में और ये जो भी ड्रेस है उसे पकड़ने में। तो आपका काम है, आप मेहरबान से आ गया। मैं तुम दोनों से ये तलब करता और जताए देता हूं कि अब जबकि तुम खुदा की हुजूरी में खड़े हो, इस बात को याद रखो कि मोहब्बत और वफादारी एक खुश खानदान और घर के बुनियादी उसूल हैं। किसी इंसान का बांधा हुआ रिश्ता इतना अहम नहीं होता और ना ही वो अहद को पैमान इतने मुतल्लिक होते हैं जो तुम अब खुदा के रूबरू बांधोगे। अगर तुम इस अहद और पैमान की मजबूती के साथ पाबंदी करोगे तो तुम अपने आसमानी बाप की मर्जी को बजा लाओगे। तुम्हारी जिंदगी खुशी और मसरत से भर जाएगी और घर जो तुम बनाने जा रहे हो उसमें सलामती हमेशा सुकूनत करेगी। आपको समझ में आएगा? दिस इज नॉट जस्ट ओनली अ मैरिज बट दिस इज अ कॉन्वेंट। ये वाचा है तो परमेश्वर ने मनुष्य को उस अवस्था में उस समय पर दिया जब वो गुनाह नहीं किया था। दिस इज नॉट जस्ट ओनली ड्यू टू पास्टर्स बट इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इस परमेश्वर की मौजूदगी है। शादी कुछ और नहीं, लेकिन शादी में एक दूसरे के साथ वादे किए जाते हैं परमेश्वर के दूत के सामने, अर्थात पास्टर के सामने। यहाँ पे मौजूदगी सिर्फ हमारी नहीं, यहाँ पे यीशु मसीह की मौजूदगी है, प्रेजेंस है। इसलिए जब हम वादे करते हैं तो बहुत जरूरी है इस बात के लिए कि आप यहाँ पे एक्साइटमेंट में, किसी प्रकार के घबराहट में, डर में नहीं, कि पूरे होश और आवाज में, पूरे दिल की गहराई से एक दूसरे से वादे करें परमेश्वर की मौजूदगी।
प्रशांत, प्रशांत, क्या तुम इस महिमा को अपनी मनकूहा मान समझते हैं? यस, राइट। थोड़ा सा मैं उर्दू में जल्दी है, तो आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इजी। मनकूहा मींस बिलवड, है ना, मनचाही को अपनी मनचाही की बीवी होने के लिए कबूल करते हो और ये वादा करते हो कि उसके साथ खुदा की शरीयत के मुताबिक ब्याह की पाक हालत में रहोगे। क्या तुम बीमारी और तंदुरुस्ती में उसे प्यार करोगे, उसे तसल्ली दोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसको अपने पास से अलग ना करोगे, और सब औरों को छोड़कर जब तक कि तुम दोनों जीते रहो उसी के साथ रहोगे। इस बारे को बोलने से पहले आप जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये एक खास प्रकार का वादा है जो आप परमेश्वर की मौजूदगी में करते हैं। हम में से बहुत से लोग मैरिड हैं, लेकिन क्या हमें अपने वो वादे जो हमने कभी अपनी पत्नियों के साथ होने वाली पत्नियों के साथ शादी की हालात में नहीं थे तब किए थे, क्या याद है? ये जरूरी है इस बात को हम ध्यान रखें कि अपने मनचाही बीवी होने के लिए और इसके साथ ही खुदा की शरीयत यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमने ये वादा किया है कि हम पाक हालत में रहेंगे। पाक हालत का मतलब है नो इलिजिटिमेट अफेयर्स, नो इलिसिट अफेयर्स। You have your wife and she will be your best friend and she will be your lover. At the same time, for women, her husband will be the beloved, the best friend. Now no other friends, the best friend, the lover. आप जवाब देंगे, सुना आपने नहीं पूछा, आप जवाब देंगे हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। महिमा क्या तुम इस सौगत को, प्रशांत को कबूल करती हो और ये वादा करती हो कि उसके साथ खुदा की शरीयत के और मुझे ब्याह की पाक हालत में रहोगी? क्या तुम बीमारी और तंदुरुस्ती में उसे प्यार करोगी और उसे तसल्ली दोगी, उसकी इज्जत करोगी और उसे अपने पास से अलग ना करोगी, सब औरों को छोड़ जब तक तुम दोनों जीते हो उसी के साथ रहोगी? जोर से बोलो। जी हाँ। हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। महिमा को, इस औरत को कौन देता है कि इस पर यानी कि प्रशांत के साथ ब्याह के रिश्ते में बांधी जाए? पिता या मामा से कोई आएगा, आप बोलेंगे मैं देता हूँ। हाँ मैं देता हूँ। प्रशांत महिमा का दाहिना हाथ पकड़ो। That means right hand. आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, आप क्यों रहे? मैं प्रशांत तो महिमा को अपनी मनचाही बीवी कबूल करता हूँ और इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहें बेहतर हालत और बदतर हालत, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझसे मिला रहूंगा, तुझे प्यार करूंगा और तेरी खबरगिरी करूंगा। खबरगिरी मतलब समझते हैं? खबरगिरी का मतलब है एक दूसरे की खबर रखना, खाना खाया नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए, दूर भी जाते हो तो उसके बारे में ध्यान रखना, उसके बारे में कंटिन्यूस बात करना, है ना? ये सारे जो हैं ये वाले हैं गरीबी में भी तो अमीरी में,
है ना। कभी कभी होता क्या है कि गरीबी में ठीक है, साथ में जब पैसा आया तो फिर तुझे प्यार करूंगा, तेरी खबरगिरी करूंगा और इसका मैं ईमान के साथ वादा करता हूं। मैं महिमा तुम प्रशांत को अपना मनकुहा सौहर कबूल करती हूँ और इस दिन से अपना मनकुहा सौहर कबूल करती हूँ शौहर कबूल करती हूँ और इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहें, बेहतर हालत और बदतर हालत, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तसल्ली में, तंदुरुस्ती में तुझसे मिली रहूंगी। तुझे प्यार करूंगी, तेरी खबरगिरी करूंगी और इसका ईमान के साथ वादा करती हूँ के साथ वादा करती हूँ। आप हाथ छोड़ दीजिए दोनों। अंगूठियां लेकर आए हैं। लड़की की तरफ से और लड़की की तरफ से। मसीही खुदावंद की कलीसिया की मार्फत ये शादी का चंगा इस अंदरूनी और रूहानी अर्थ का बेरूनी और ज़ाहिरी पहचान है। जिससे दो औलाद दायमी मोहब्बत के बल में बांधे जाते हैं। आइए हम दुआ करेंगे। इन छलों की प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं। हम जानते हैं ये रिश्ता खुदावंद आप बनाते हैं। आदम अकेला था, आदम ने नहीं सोचा, पर खुदावंद आपने सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और फिर खुदावंद आपने उसके लिए सहायक के तौर पे हवा को बनाया। खुदा बाप हमें दोनों अंगूठियों को जो इस बात का सबूत है ये एक दूसरे को ब्याहते हैं, इन अंगूठियों के मार्फत, इन अंगूठियों के जरिए से खुदावंद इन अंगूठियों को प्रभु परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से महसूस करते हैं, आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं। ये सिर्फ अंगूठियां ना हो बल्कि खुदा बाप ये रिंग्स ऑफ फायर हो जाएं, ये आपके गोले बन जाएं जो खुदावंद इन दोनों की हिफाजत करे हर टेम्पटेशन से, हर उस बात से जो एक दूसरे की मोहब्बत में जुदा हो। सब बातों में खुदावंद ये आप में भरपूरी पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब ये अंगूठियां एक्सचेंज करते हैं, प्रभु आप उनकी अगुवाई करें। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बख्श दे आए खुदावंद की इस छल्ले पर तेरी बरकत हो और इसके देने वाले को और वह जो इस छल्ले को पहने हमेशा का इत्मीनान हासिल होता रहे और ये तुझे पसंद आवे। लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर में आप इसे आप इसको पकड़िए, आप
उनको ये कहते हुए बनाएंगे, दिस इज अ वेरी गोल्डन मोमेंट, सो फोटोग्राफर्स कैन टेक द फोटोग्राफ। लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर में मेरे धीरे आप सिर्फ आधे मिनट के लिए इतना अब मेरे पीछे बोलेंगे। अपने बाहामी अहद व पैमान की निशानी में मैं इस छल्ले से तुझे बिहाता हूँ और अपना दुनियावी माल तुझे देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। इसको पढ़ा दीजिए। पसंद से तो बना नहीं, ऐसे टर्न करो, हैंड टिल्ट करो, यस महिमा। प्रशांत के बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड थर्ड फिंगर हाथ का ना थोड़ा सा पूरा फिंगर मेरे पीछे बोलेंगे आप। अपने बाहिनी अदब और पैगाम के इजहार में पैगाम के इजहार में पैगाम की अहद व पैमान मैं बोलता हूँ अहद व पैमान के इजहार में इस छल्ले से तुझे बिहाती हूँ और अपना दुनियावी माल तुझे देती हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस के नाम से आमीन। आइए हम सब दुआ करेंगे। थैंक यू। आइए हम सब दुआ करेंगे। हे हमारे आसमानी खुदा, सब आदमियों के पैदा करने वाले और मुहाफिज, सब रूहानी फजल के बख्शने वाले और हमेशा की जिंदगी देने वाले, तू अपने इन बंदों को प्रशांत और महिमा पर अपनी बरकत नाजिल कर कि जिनको हम तेरे नाम से दुआ देते हैं, ये दोनों अपने अहद और पैगाम की और जो उन्होंने अब बांधे हैं ईमानदारी से पूरा करें और हमेशा कमाल मोहब्बत मिलनसारी में कायम रहे और तेरी शरीयत के बामुजिब जिंदगी बसर करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। सब गौर सुनेंगे। चूंकि प्रशांत और महिमा ने पाक बिहा और आपस में इत्तेफाक किया है और इन दोनों ने खुदा के हुजूर और इस जमात के रूबरू इसका इकरार भी किया है और एक दूसरे को ईमान से कबूल किया है और हाथों की निगरानी और छल्लों के तबादले से इसको जाहिर भी किया है। इसलिए मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस के नाम से इनको शौहर और बीवी करार देता हूँ। I declare them in the name of Father, Son and Holy Spirit, husband and wife. जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको आदमी जुदा ना करे। ये वो समय होगा कि आप ब्राइड को अनवेज करेंगे। दिस इज वेरी गोल्डन मोमेंट, तो फोटोग्राफर्स से आप फोटो खींच सकते हैं। बहुत धीरे धीरे इनका धीरे धीरे बहुत है।
आप दोनों बोलेंगे। आइए हम दुआ करेंगे और धन्यवाद करता हूँ साहब से कि वो क्लोजिंग प्रेयर में अगुवाई करें। आइए दुआ मांगे। ये शुक्रगुजारी और धन्यवाद की दुआ है। सामर्थ्य अनुग्रहकारी परम पवित्र परमेश्वर पिता, सारे कायनात के सृष्टिकर्ता और मनुष्य जाति के बनाने वाले, हम निहायत ही आपके बड़े ही आभारी और शुक्रगुजार करते हैं कि न केवल आपने मनुष्य जीवन हमें दिया, परंतु विश्वासी होने का जीवन भी दिया है। लेपालक पुत्र और पुत्रियां हमें ठहराया है। हम निहायत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रशांत और महिमा के, जिनको प्रभु आज आपने एक पवित्र विवाह के परिवार के बंधन में जोड़ा है। स्वामी, इस क्षण से लेकर जब तक इनका जीवन इस दुनिया में है और अनंतकाल तक तेरी रहमत और तेरी बरकत इनकी जिंदगियों पर, इनके परिवार पर और इनके हर एक बात पर प्रभु जी बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, इस लम्हे के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मोमेंट के लिए। इनको बहुतायत और इफरात की आशीषों से आप लबरेज करें। सारा वैभव, सारा बड़ा, सारी महिमा और सारा जलाल आपको प्रेषित करते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता प्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हे प्यारे प्रभु प्रशांत और महिमा पर विशेष तौर से और हम सब पर अब से लेकर जब तक तेरा दूसरा आगमन नहीं होता इसी तरह से बना रहे, आमीन। अब ये वक्त होगा कि आप मेरे साथ बैठ रही वर्ड ऑफ गॉड। जरूरी है कि इस निकाह पे, इस शादी के बंधन में परमेश्वर के वचन से हम बहुत सारी बातें करें। और हमारे बीच में पास्टर रॉबिन जोसेफ हैं। He is from MP and he has separate ministry and he works for the kingdom of God. भाई साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आप दोनों लोग बैठे थे, आप लोग प्लीज थोड़ा देर के लिए आराम करें। बाइक बेड्स भी जा सकती आप ही कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुश हैं आप लोग? खुश है तो अपने हाथों को दिखा के बताएं। आज खुशी का दिन है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सबसे पहले इस खूबसूरत से लम्हे के लिए जो परमेश्वर ने विशेष रूप से भाई प्रशांत के जीवन में और सिस्टर महिमा के जीवन में दिया है। और परमेश्वर ने यह अनुग्रह किया कि हम और आप मिलकर इस लम्हे को, इस मोमेंट को हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ रेवरेंड अर्पण साहब का, जिनने ये वेडिंग सेरेमनी को कंडक्ट किया है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड बाय हिम। जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बातों को मेरे मन में डाला था, उसमें से कुछ बातों को पास्टर साहब के मुंह से परमेश्वर ने ऑलरेडी बुलवाया, तो मैं आई वॉज शॉक्ड, लाइक दैट इज द वर्क ऑफ द होली गोस्ट। कि परमेश्वर का आत्मा अपने सेवकों के द्वारा इस प्रकार से ही कार्य करता है। हालेलुया। चेहरों पे मास्क लगे हुए हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अंदर हंस रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं या स्माइल नहीं कर रहे हैं। काफ़ी आनंदित वेडिंग है ये। तो मुझे याद आया एक एपिसोड मुझे याद आया। उसके बाद में मैं वर्ड ऑफ गॉड के अंदर जस्ट आपके 10 से 15 मिनट लूँगा।
और परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे दिया है मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच पास्टर। परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो मैं जस्ट बताना चाह रहा था इस चीज़ को कि परमेश्वर ने ये जो समय आपके और मेरे बीच में दिया है एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय है जो हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। एंड पास्टर अर्पण के द्वारा हम ऑलरेडी प्लस सर्विस के अंदर भागीदारी ले चुके हैं। तो एक एपिसोड मुझे याद आया कि एक जवान प्रचारक को एक बार प्रचार करने के लिए दे दिया गया, तो वो काफ़ी घबराते थे प्रीच करने के लिए। तो जब वो पुलपिट पे आके खड़े हुए प्रीच करना उन्होंने शुरू करने वाले थे, तो घबराहट के अंदर उन्होंने बोला यार मैं कैसे इस बात से बचूं। तो उन्होंने पूछा, जो प्रचारक थे उन्होंने पूछा कि क्या आप लोगों को मालूम है कि आज की शाम में क्या प्रचार करने वाला हूँ। तो सारे लोगों ने बोला कि हमें नहीं मालूम कि आप क्या प्रचार करने वाले हैं। तो जो जवान प्रचारक था उसने कहा कि अच्छा आपको नहीं मालूम कि मैं क्या प्रचार करने वाला हूँ, मुझे भी नहीं मालूम। वो छोड़ के वो पुलपिट को भाग जाता है। तो जो सीनियर पास्टर रहते हैं वो उसे वापस पकड़ के लाते हैं, बोले कि यार कल के दिन प्रचार करना, ऐसा नहीं करते, प्रचार करना ही है आपको। तो कल के दिन फिर सभा अरेंज करी जाती है। वो जवान प्रचारक फिर आता है और फिर उसके बाद में वापस पुलपिट पे वेदी पे खड़े होकर के बोलता है कि क्या आपको मालूम है कि मैं क्या प्रचार करने वाला हूँ। तो सारे लोग बोलते हैं कल बोला था कि नहीं मालूम है, तो ये भाग गया था। आज बोलते हैं कि मालूम है। तो सारे लोग मिलकर के बोलते हैं कि मालूम है हमको कि आप क्या प्रचार करने वाले हैं। तो ये जवान प्रचारक बोलता है अगर आपको मालूम है तो मैं क्यों प्रचार करूं, फिर भाग जाता है। तो जो कलीसिया रहती है वो परेशान बोलने लगी, तो हाथ में ही नहीं आ रहे हैं। तो जो सीनियर पास्टर्स रहते हैं वो उस जवान प्रचारक को फिर पकड़ के लाते हैं, बोले ऐसा नहीं करना है, आपको आज वचन से प्रचार करना ही है। तो तीसरा दिन जब वापस से कलीसिया जमा होती है तो कलीसिया ने प्लान कर लिया, बोले इस जवान प्रचारक को फंसाने के लिए पकड़ने का एक प्लान करते हैं। आधे लोग बोल देंगे कि हमको मालूम है और आधे लोग बोल देंगे हमको मालूम नहीं है। तो जवान प्रचारक ने फिर वो तीसरे दिन भी वही सवाल पूछा कि क्या आपको मालूम है कि मैं आज क्या प्रचार करने वाला हूँ। तो आधे लोगों ने बोला कि हमको मालूम है, आधे लोगों ने बोला हमको नहीं मालूम है। तो जवान प्रचारक ने बोला कि तो एक काम करें, जिसको मालूम है वो जिसको नहीं मालूम है उसको बता दो। और वो फिर वहां से भाग जाता है। मैं ये क्यों, आप सोच रहे हैं पास्टर रॉबिन ये वाली बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सीनियर पास्टर्स हैं उन लोगों ने मुझे ये अवसर इसी प्रकार से मुझे मिला है, क्योंकि इस जगह के ऊपर हमारे रेवरेंड आयरन पवार साहब होना चाहिए था, वो नहीं आ पाए, उनकी तबीयत खराब हुई। तो उनके बाद में पास्टर उदय पिल्ले साहब को होना चाहिए था, उनकी भी तबीयत खराब हुई, वो नहीं आ पाए। तो कुछ 1 घंटे पहले मेरे पास में बोला गया कि आपको वचन से शेयर करना है, बट मुझे मालूम है कि आज शाम में क्या प्रचार कर रहा हूँ। कितने लोग कहेंगे मैंने अपने हाथों को उठा के हालेलुया। आज शाम पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक बहुत प्यारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा का एक प्रकाशन दिया है, जो आज की शाम में परमेश्वर की जीवित कलीसिया के सामने रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से पास्टर रेवरेंड अर्पण साहब ने आदम के विषय में चर्चा करी, परमेश्वर के आत्मा ने भी मुझे इसी जगह से कुछ तो दिया है। गौर से अगर हम समझेंगे तो विवाह इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग क्रिएटेड बाय गॉड। पवित्र शास्त्र की शुरुआत उत्पत्ति के अंदर विवाह, दुल्हा दुल्हन, पति पत्नी का जिक्र है। और जब ये पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते इसकी अंतिम पुस्तक तक पहुंचते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी दुल्हा दुल्हन, पति और पत्नी का जिक्र है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ग्लोरियस रिलेशन क्रिएटेड बाय गॉड। यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं, कहें आमीन, हालेलुया। मेरे साथ इफ माय वाइफ सुजन विल रीड उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 फ्रॉम 18 ऑनवर्ड्स 23 तक अगर पढ़ देंगे तो हम लोग जल्दी से ब्रदर एक माइक वहां पे दे सकते हैं। पासा पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय
2:18 से 23। प्रभु के वचन में लिखा हुआ इस प्रकार से, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बने हुए पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बने हुए पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हालेलुया, आमेन। बहुत एक प्यारा प्रकाशन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस वचन से दिया, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आदम से कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर जो हुआ इस जगह के ऊपर इस प्रकार से बोल रहा है कि मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा, आई विल मेक वन हेल्पर फॉर यू। हालेलुया। मैं जो पत्नियां हैं, जो वाइफ हैं, उनसे बात करना चाह रहा हूँ इस पल। मेरे पास में कुछ है जो पत्नियां हैं उनसे वो बात करने के लिए, और कुछ है जो पति हैं उनसे बात करने के लिए। तो आज की शाम एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मैं आप लोगों के ऊपर, जो बहनें हैं उनके ऊपर, जो पत्नियां हैं उनके ऊपर, विशेष रूप से मेरी बहन सिस्टर महिमा के ऊपर रखना चाहता हूँ। गॉड सेड आई विल मेक ए हेल्पर। गौर से सुनिएगा, आई विल मेक ए हेल्पर। मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, जिस प्रकार से पास्टर साहब ने कहा कि अकेला रहना अच्छा नहीं है। When we come in the New Testament, ये वर्ड पुराने नियम में तो पिता ने इस्तेमाल किया, पर नए नियम के अंदर पुत्र ने इस्तेमाल किया, अर्थात यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। When you will read John chapter 14 verse onwards, you will read, आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। पुराने नियम में यीशु परमेश्वर बोलता है कि मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। जिस प्रकार से शारीरिक जीवन, वर्ldly जीवन जीने के लिए परमेश्वर यहोवा ने आदम के लिए एक सहायक बनाया, ठीक स्पिरिचुअल लाइफ को हमें जीने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। It's a big responsibility on you, sister, those who are wife, जो पवित्र आत्मा से आपको कंपेयर करते हुए एक इस प्रकार से बताया जा रहा है कि you are a helper for him, you are a helper for your husband। तो आपको इस बात को समझना है कि जो कॉलिंग परमेश्वर ने आपके पति के जीवन पर रखी है, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए, उस कॉलिंग को पूरा करने के लिए आपको जो पत्नियां हैं उन्हें एज ए हेल्पर के रूप में, एज ए सहायक के रूप में परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। आमेन, आमेन। इसके बारे में बहुत, जब जो हमने पढ़ा इसके बारे में बहुत आशीषित चीजें वहां पे घट रही है, जो हम जब ढूंढेंगे पवित्र आत्मा के प्रकाशन के अंदर, तो परमेश्वर ने आकाश से, जल से, भूमि से अलग अलग जीव जंतु को आदम के पास में लाकर उससे मैच करने की कोशिश करी, और परमेश्वर ने कहा कि देखता हूं मैं इसके कैसे नाम रखता है। वो बाइबल बोलती है कि आदम जिसका नाम जैसा रखता गया उसका नाम वैसा हो गया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर ने अलग अलग, देखो परमेश्वर मेहनत कर रहा है और आदम भी मेहनत कर रहा है। परमेश्वर आदम के पास में अलग अलग प्रकार के जंतु, अलग अलग प्रकार की रचनाओं को लाकर मैच करने की कोशिश कर रहा है, पर वो बताती है बाइबल की वो मैच नहीं कर पा रहा है। बट आदम उनका नाम रखता जा रहा है और उनका नाम वैसा होता जा रहा है। समथिंग इज हैपनिंग लाइक दिस ओनली इन नाउअडेज आल्सो। आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपकी प्रार्थनाएं शायद अभी तक उत्तर लेकर नहीं आ पा रही है। देखिए आप गौर से सुनिए, बाइबल बोल रही है कि आदम को उसका सहायक नहीं मिल पा रहा है।
आदम ढूंढ रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है, आदम नाम रख रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ मिनिस्ट्री इज गोइंग ऑन। आदम के मन में ये सवाल हो सकता है कि प्रभु मैं तेरा काम तो कर रहा हूँ, तू दिन और रात अपनी रचनाओं को मेरे पास ला रहा, पर मेरे मेल का मेरा साथी जो सहायक के विषय में तूने कहा था वो सहायक मिल नहीं पाता है। हो सकता है कि आज की शाम आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, बहुत से लोगों के जीवन पर ये सवाल हो सकता है कि हम लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं इतने लंबे समय से, हम लोग मिनिस्ट्री तो कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो वायदे दिए हैं, जो कॉलिंग्स दी हैं, हम उन सबके पीछे दौड़ तो रहे हैं, पर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ये सब सवाल हो सकता है। Maybe young people, those who are sitting here, those who are watching right now online, they can think about that. They are worried about their marriage. कि प्रभु इतने समय से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, इतने लंबे समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ कर रहा हूँ, पर बाइबल के आधार पर जिस प्रकार से आदम को सहायक नहीं मिला, उस प्रकार से मुझे भी अब तक सहायक नहीं मिला है। स्ट्रगलिंग इज गोइंग ऑन, स्ट्रगल चल रहा है उन लोगों के बीच के अंदर। परमेश्वर चीजों को लेकर आ रहा है, आदम नाम दे रहा है, दोनों दिमाग लगा है। तो परमेश्वर के मन में विचार आया, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। इन अनदर वर्ड इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अब केवल परमेश्वर काम कर रहा है, और अब केवल आदम जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पास्टर आपने अभी पढ़ा है कि आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया और उसकी फसली को निकाल कर उससे एक स्त्री की रचना करी, जिसका नाम आगे हम बताएंगे, जिसका नाम आदम ने दिया है। गौर से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर आदम पूरी तरह से परमेश्वर पे डिपेंडेंट हो गया। अब आदम नाम नहीं रख रहा है, आदम को रचना को देख नहीं रहा है, आदम की आंखें बंद है, पूरी तरह से गहरी नींद में है और पूरी तरह से परमेश्वर पे डिपेंडेंट है। और बाइबल कहती है कि उसकी जब फसली निकाली गई और उससे स्त्री को बनाया गया, और आदम ने जब अपनी आंखों को खोला तो आदम ने देखा और कहा कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और ये मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। मेरा सवाल आज की शाम किससे बताया आदम को कि ये तेरे हड्डी में की हड्डी और तेरे मांस में का मांस है? That is the revelation of the Holy Ghost। जब परमेश्वर के ऊपर आदम पूरी तरह से डिपेंड हो गया और उसके बाद आदम ने जब पहली बार अपनी आंखों को खोला तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको इस बात को बता दिया कि ये तेरे हड्डी में की हड्डी और तेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। जवान लड़के बहुत से प्रपोजल्स देखते हैं, बहुत से बायोडेटास एंड प्रोफाइल्स देखते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। पर जब परमेश्वर के ऊपर हम पूरी तरह डिपेंडेंट होकर परमेश्वर की अगुवाई के अंदर हम अपनी आंखों को खोलते हैं तो पवित्र आत्मा बताता है कि ये तेरे हड्डी में की हड्डी और ये तेरे मांस में का मांस है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया, आमेन, आमेन। तो मेरी ये प्रार्थना है कि जिस प्रकार से मैंने राजेश शंकर की गवाही सुनी, जिस प्रकार से मैंने रेवरेंड राजेश साहब की गवाही सुनी, मैंने इस बात को आत्मा में फील किया है कि दिस इज ट्रूली डन बाय गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि के अंदर अद्भुत है। आमेन, आमेन, आमेन। सो जस्ट मैं आप लोगों के सामने इस वचन को रखना चाहता हूं कि हम जो सिस्टर्स जो आप लोग हैं, आप लोग सहायक हो, यू आर हेल्पर, अपॉइंटेड एंड अनॉइंटेड बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करे हुए परमेश्वर के उठा सकता हूं अकेले। अगर मुझे इस पोडियम को उठाना है तो मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। तो निश्चित वो काम जो आपके पति नहीं कर सकते हैं उसके लिए परमेश्वर ने आपके पति के लिए एज ए हेल्पर के रूप में आपको दिया है ताकि आप आपके पतियों की आप मदद करें। आपके जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने आपके सिर को दिया है, जो पति को दिया, उसके लिए आप एक मजबूत हेल्पर के रूप में बने। आमेन, आमेन। और जो आज भी और जो यहाँ पे जवान बैठे हैं, जो फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, अगर आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपसे इस बात को कहता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। जब आप पूरी तरह से परमेश्वर पे आप डिपेंडेंट होंगे, उसकी अगुवाई में, उसकी पवित्र आत्मा के गाइडेंस के अंदर जब आप अपनी आंखों को खोलेंगे तो आपके हड्डी में का हड्डी, आपके मांस में का मांस, आपका लाइफ पार्टनर आपके सामने खड़ा होगा और आपको शक नहीं लगेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया, आमेन। तो दिस इज द बिगेस्ट रेवलेशन फॉर हस्बैंड्स। आज की शाम मेरी ये प्रार्थना है कि हम जो पति हैं, हमारे जिस प्रकार से पास्टर साहब ने जो वायदों को याद दिलाया, हम इस बात को वापस याद रखें। जब पवित्र आत्मा ने मुझे इस प्रकाशन को दिया, किसने आदम को ये बताया
कि ये तेरे हड्डियों में का हड्डी और मांस में का मांस है। वो पवित्र आत्मा था, जब आदम ने आंखों को खोला तब उसको ये रिवील कर दिया गया कि ये दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू एंड शी इज क्रिएटेड थ्रू यू, तेरे द्वारा, तेरे अंदर से। मैं इस प्रकार को सोच रहा था कि जब एक पुरुष का जन्म होता है तो उसके अंदर ही परमेश्वर इस बात को इनबिल्ड करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द गॉडली मैरिज, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिब्लिकल मैरिज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वर्ल्डली जो आजकल दुनियादारी में चलता है, उसके विषय में बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिब्लिकल मैरिज, गॉडली मैरिज। मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता है, मैं निश्चित जानता हूँ पवित्र आत्मा के अभिषेक में महसूस करते हुए इस बात को आपके ऊपर बोलता हूँ कि जब एक व्यक्ति, एक लड़के का जन्म होता है और परमेश्वर के वचन और उसके आधार पर, पवित्र आत्मा के आधार पर वो चलता है, तो निश्चित है कि उसके अंदर परमेश्वर ने इस बात को इनबिल्ड कर रखा है कि जब उसके जीवन के अंदर उसका जीवन साथी उसके सामने आएगा तो पवित्र आत्मा उसकी आंखों को क्लियर करेगा, स्पष्ट करेगा कि दिस इज द राइट पर्सन, दिस इज द पर्सन जो तेरे हड्डियों में का हड्डी और तेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। तो आज की शाम बहुत आशीषित है एंड वी ब्लेस यू बोथ। आप दोनों को हम आशीषित करते हैं और आज की शाम लेट्स कैन वी प्रे फॉर देम फॉर फ्यू मिनट्स। हम लोग प्रार्थना करें। वी केम हियर टू ब्लेस देम। ओके, सो जस्ट आप बैठे ही अपने हाथों को इन दोनों की तरफ बढ़ाएं और विल प्ले ओके, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को दोनों जीवनों की ओर आज बढ़ाएं और कहें आज की शाम पवित्र आत्मा को कि आप पवित्र आत्मा इन जीवनों के ऊपर कब्जा कर लीजिए। आज की शाम ना केवल विवाह पर एक डेडिकेशन हो जाए प्रभु, प्रशांत के जीवन में और महिमा के जीवन में। पिता, हम तेरे सेवक होने के नाते प्रभु, तेरे दास होने के नाते आपके दासों के साथ, आपके लोगों के साथ मिल करके इन दोनों जीवनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु हमारी ये प्रार्थना है कि जब ये अपने जीवन की इस नए सफर की शुरुआत करते हैं, आपका पवित्र आत्मा इनको लेकर चले प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इनके बीच में एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग को और एक मजबूत प्यार को ढेले प्रभु। और हमारी प्रार्थना है कि आने वाले समय में इन दोनों के द्वारा जो सेवकाई हो प्रभु वो फ्रूटफुल हो, जो कार्य ये करें प्रभु वो आशीषित हो प्रभु। प्रभु जिस काम में ये अपने हाथों को रखे वो ब्लेस्ड हो जाए प्रभु, वो सफल हो प्रभु। सफलता ना उत्तर ना दक्षिण पर सफलता यहोवा की ओर से आती है। इस बात के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं और हमने इस बात को डिक्लेयर किया है कि ये यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि के अंदर अद्भुत है। थैंक यू जीसस। हम सब एक मन होते हैं प्रभु और प्रशांत को और महिमा को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और हम इनके जीवन के यहाँ से जो सफर शुरू होता है हम उस सफर को मुबारक और आशीषित कहते हैं। और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हर एक अंधकार की राहें इनके जीवन से टूट जाए और यीशु मसीह की आशीषों की वो राहें इनके जीवनों में जुड़ जाए प्रभु। प्रभु ये जीवन हम सब के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए और देश के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष का कारण रहे, आशीष का कारण रहे। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की शाम एक बार फिर से सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल यहोवा परमेश्वर हम आपको देते हैं। आपने ये खूबसूरत सा रिश्ता आपने बनाया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने पासवान प्रभु इस सेवकाई के अंदर भाग लिए हैं प्रभु, जो नहीं ले पाए, सबके लिए हमारी एक प्रार्थना है आपके सेवक प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य में पड़े, आपको महिमा दें प्रभु और आपके दिए गए कार्य को और बुलाहट को यीशु मसीह के नाम से पूरा कर सकें प्रभु। हम घटें और यीशु आप हमें बढ़ते जाए। सारी महिमा पिता आपको देते हुए इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन। थैंक यू पास्टर। थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स। गुड वचन से मैं जानता हूँ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, शादी का जाना है, डांस करना है ना, और खाना भी खाना है और फिर बहुत सारी फोटो खिंचानी है। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। लोग अक्सर इस बात को कहते हैं पाकिस्तान साहब बहुत शॉर्ट सर्विस होती है, पर मैं आपको बताऊँ शादी क्या होती है। मालूम है, शादी यही होती है जहाँ आप जाएंगे वहाँ दावत होगी, वहाँ शादी नहीं होगी, शादी यहाँ होगी। So the more time you spend in the presence of God, the more God will be honored and more God will bless you। भाई साहब बहुत सी बातें कही, थोड़ी सी बातें मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में बोलता हूँ।
खैर नहीं है, मैं जानता हूँ बेहोरी है। अंगूठी जो आप पहनते हैं, आपको मालूम है गोल क्यों होती है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अल्लाह को फिर अपनी अंगूठी एक्सचेंज करें। अंगूठी गोल इसलिए होती है बिकॉज अंगूठी का ना बिगिनिंग होता है और ना एंड होता है। इट रिप्रेजेंट्स इटर्निटी, यानी सर्कल है। उत्पत्ति की शुरुआत आदम और हवा से हुई थी। यीशु मसीह ने सबसे पहला जो मौजज़ा किया वो कौन सा किया बताइए? काना गलील में किया। किसमें किया? शादी में किया। श्रेष्ठ गीत की किताब बताती है एक रिश्ता प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, अर्थात पति और पत्नी के बीच में। रेवलेशन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अंत में आएगा। किसको लेने आएगा? किसको लेने आएगा बताइए? दुल्हन को लेने आएगा। तो ये जो पाक रिश्ता है इसे खुदावन ने बनाया, इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है इसे परमेश्वर ने जोड़ा, उससे मनुष्य अलग ना करे। ये जो आपने वाचा बांधी है, प्रोमिसेस कहे हैं, सबोपदेश उपदेशक और उसका 5वां अध्याय और 2 और उसका 6 पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा कोई भी शब्द मेरे मुख से परमेश्वर के प्रेजेंस में एक्स्ट्रा ना निकल जाए। तो क्यों कोई वचन कह के फंसे? जब परमेश्वर के दूत के सामने कहता है तो इस बात को ध्यान रखना कि तो परमेश्वर की मौजूदगी मैं उस बात को कह रहा है। सबसे लास्ट बात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू सेकुलर थियोलॉजियंस एंड फिलोसफर्स, सॉरी साइकोलॉजिस्ट, वो इस बात को मानते हैं कि किसी भी शादी के रिश्ते को, किसी भी 2 लोगों के बंधन को इट टेक्स टाइम टू गेट मैच्योर। शुरू में 1-2 साल देयर विल बी फिजिकल अट्रैक्शन, और उसके बाद क्या होता है? फेड होना स्टार्ट होता है। तो इट विल टेक 10 इयर्स। 10 साल में कोई भी रिश्ता जो है वो मजबूत होता है। तो बहुत जरूरी है कि जब आपस में मनमुटाव हो, आपस में झगड़े हो, आपस में कंफ्यूजन हो, तो क्या जरूरी है? तब आपको एक दूसरे पे बहुत गुस्सा आएगा, ऐसा मन करेगा छोड़ दे, लेकिन तब इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर की मौजूदगी में आपने ये वादा किया था बदतर और बेहतर, अच्छी और सबसे वर्स्ट कंडीशन में भी तुझसे मिला रहूंगा। दिस इज अ प्रॉमिस दैट यू हैव मेड बिफोर गॉड, नॉट बिफोर एनी मैन। और इस रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ा। भाई साहब ने प्रचार किया, भाई साहब ने कहा, 2 अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और फिर क्या किया खुदावंद ने? आदम के लिए कंपैटिबिलिटी ढूंढी, कंपैटिबिलिटी नहीं बनी तो खुदावंद ने आदम से ही उसकी पसली निकाल के हवा को बना दिया। ये बहुत गौर करने की बात है कि दिस इज नॉट द डिजाइन ऑफ योर पेरेंट्स, दिस इज नॉट द डिजाइन ऑफ एनीवन जिसने मेडिटेशन किया हो, दिस इज नॉट द डिजाइन ऑफ एनी फ्रेंड्स, दिस इज नॉट इवन डिजाइन ऑफ यू। ये डिजाइन किसका है? ये परमेश्वर का निजाम है, ये परमेश्वर का डिजाइन है। जैसे खुदावंद ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम को नहीं मालूम था, ही वाज एंजॉयिंग। कहीं लिखा हुआ है कि आदम वाज सैड, डिप्रेस्ड, बिल्कुल नहीं। लेकिन किसने सोची ये बात? ये बात परमेश्वर ने सोची, और परमेश्वर ने सोची तो परमेश्वर ने उसके लिए कंपैटिबल पार्टनर बनाया। सबसे अंतिम बात, सबो उपदेशक 9वां अध्याय 9वें पद में लिखा हुआ है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन अपनी प्यारी पत्नी के संग जो परमेश्वर ने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी पत्नी के संग मिला रहे। प्रॉब्लम्स कहां आती हैं? आप देख रहे हैं बढ़ते डिवोर्सेस। आपको मालूम है डिवोर्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्या है? मिसकम्युनिकेशन, डिस्टेंसिंग। जो भी आपने वादा किया खबरगिरी करूंगा, यानी कि पूरे समय जो है कन्वर्स करता रहूंगा, करती रहूंगी। ये जरूरी है, ये खुदावंद ने कराया है कि अपनी पत्नी के संग मिला रहे। टेम्पटेशन को, सैटन को मौका मत दीजिए कि वो बीच में आए। फिर सबोपदेशक में लिखा हुआ है जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। कौन? पति, पत्नी और वो है कौन? परमेश्वर, पति और पत्नी। इसलिए पत्नी का सर कौन है? पति, और पति का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जिस रिलेशनशिप में परमेश्वर होगा वो रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये डिजाइन किसका है? खुदा का। और खुदा की मर्जी में अपने आप को सौंप दिया है। और क्रिश्चियन मैरिज इज ऑल अबाउट द कवेनेंट, वाचा जो परमेश्वर ने बांधा। इसलिए लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी से कैसे मोहब्बत करो। इफ्सियों 5वां अध्याय कैसे करो मोहब्बत? जैसे कि मसीह ने अपनी
अपनी कलीसिया से किया कि अपनी जान को दे दिया। और पत्नियों को क्या करना है? अपने पति का आदर करना है, अधीनता में रहना है, जैसे कि कलीसिया को मसीह के अधीन, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन में रहती है। आइए हम सरों को झुकाएं, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान से पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें आज बख्श दे, इस तरह हम दूसरों के कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे रहे। आमीन। बहुत जल्दी से मैं गुजारिश करूँगा कि बेडरूम की तरफ के कोई भी एक जन आ जाए साइन के लिए। फोटोग्राफर्स आप फोटो ले सकते हैं ऊपर आगे। दिस विल बी अ लीगल डॉक्यूमेंट जहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे के साथ लीगली जो है इस मैरिज में पार्टिसिपेट करते हैं। एक कोई बेडरूम की तरफ से और कोई एक बेड की तरफ से, कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है। बेडरूम अपने टाइम से This will be a legal document of official marriage, जो मैं इन दोनों को आप सबकी मौजूदगी में देता हूँ। Accept it with thankfulness.
दोनों आप एक दूसरे को पकड़ सकते हैं। ऐसे। So this will be the march। और आप सभी लोग इनको बधाई दे सकते हैं। एक बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोई भी चर्च के अंदर कोई भी डिटेल्स ना फेंकें। और इसके अलावा मैंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप सबसे कहा था मेंटेन प्लीज, अगर पास से दूर हो जाएं और दूर दूर रहें, और जब जाते हैं तो आप लोग फोटोग्राफ ले सकते हैं। Yes, please. ठीक है, आप लोग God bless you and may you have a very good life। प्रभु ने सबसे पहले आशीष दी इंसान को, go and multiply, spread across the nations of the earth। जाइए आप, प्रभु आपको और फूले फले और बढ़ते जाएं, प्लीज। Now look at each other, please. Look at each other. Bye. You can give them a big round of applause।
जी हाँ अपने साथ अंदर चल रहा है आगे पीछे एक सेकंड डायरेक्ट सेल्फी ले लें भाई हमें फेसबुक लाइव स्लो आ जाओ स्लोली सर अब आप एक बार आ गई दिस साइड वेट just a minute sir sorry sir I would like you to draw here thank you sir